प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज हम जावा में देखेंगे कि लूप क्या होता है। ठीक है, लूप उसे बोलते हैं जो एक काम को बार बार रिपीट करता है, उसे हम लूप कहते हैं। सपोज़ कोई मैसेज हमको, मान लीजिए जैसे हेलो वर्ल्ड है ना, कोई एक मैसेज दे दिया हेलो। ठीक है, अब इसको हमको मान लीजिए 5 टाइम्स या 10 टाइम्स प्रिंट कराना है। ठीक है, एक तो ये तरीका है, इसको 10 टाइम्स आप लिखें। ठीक है, 10 टाइम्स इसको आप लिखें, या एक बार मैं लिखूं और लूप लगा दें। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 10 टाइम्स उसको प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो लूप क्या होता है, एक काम को बार बार अगर हमको करना है तो वहाँ पे हम लूप का यूज़ करते हैं। और जावा में लूप इसमें दिया हुआ है 3 टाइप्स के। एक होता है वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप हो गया। एक फॉर लूप। ठीक है, एक आपका होता है डू वाइल लूप। ठीक है, ठीक, तो जिसमें से आज हम पढ़ेंगे फॉर लूप। ठीक है, तो देखिए इसका सिंटेक्स कैसे होता है। देख, यहाँ पे लिखते हैं फॉर। ठीक है, यहाँ पे 2 सेमी कॉलम लगते हैं। यहाँ पे किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, और यहाँ पे होता है कंडीशन, मतलब लूप को हमको कितनी बार चलाना है। सपोज़ आई लेस देन इक्वल टू 10, तो 10 टाइम्स के बराबर तक चलेगा। और यहाँ पे लूप को डिक्रीमेंट करने के लिए सपोज़ हमने यहाँ पे कोई कंडीशन दे दिया आई प्लस प्लस ना। ठीक है, ठीक, तो आई प्लस प्लस का मतलब होता है i+1। ठीक है, तो हर बार ये +1 इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, और इस करली ब्रैकेट के अंदर ये लूप का बॉडी हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लूप की बॉडी। ठीक है, तो करली ब्रैकेट ओपन करेंगे और करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बीच में हम स्टेटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए तो कोड करना स्टार्ट करते हैं। ओपन करते हैं नोटपैड। ठीक है, विंडो आप प्रेस करोगे तो ये रन डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें हम नोटपैड आप क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोटपैड को थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेते हैं और क्लास बनाते हैं। क्लास, ठीक है, सपोज लूप, एक लूप नाम का एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ठीक है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट ठीक, और यहाँ पे हम देंगे स्कैनर। स्कैनर हम रन टाइम इनपुट के लिए यूज़ करते हैं, स्कैनर नाम की क्लास यूज़ करते हैं, स्कैनर। ठीक है, ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू। ठीक है, स्कैनर, फिर सिस्टम डॉट इन। ठीक, और यहाँ पे
अच्छा, इसका पैकेज का नाम लिखते हैं जिसके अंदर स्कैनर होता है, स्कैनर क्लास। यहाँ लिखते हैं import java डॉट util डॉट स्कैनर। ठीक है, और यहाँ पे एक मान लीजिए मैं आई नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक मैसेज पास कर देते हैं, सिस्टम ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक, इंटर अ नंबर। ठीक, सेमी कॉलम, और यहाँ पे आई इक्वल टू obj डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे लूप लगाते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे हमने लिया आई इक्वल टू 1। ठीक है, आई इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू, अब अच्छा एक वेरिएबल और ले लेते हैं ना, यहाँ पे देते हैं n, कहाँ तक चलाना है ना, तो यहाँ पे हम n पास कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे n हम तो जो भी नंबर देंगे वो वहाँ तक ही चला देगा। सपोज हमने n में 5 इनपुट किया तो 1 से 5 तक चलेगा। ठीक है, तो i प्लस प्लस। ठीक है, अगर हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम मैसेज देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट, सबसे पहले हम आई को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। ठीक, और यहाँ पे हम फाइल पे जाते हैं, सेव एज। ठीक है, डेस्कटॉप पे है ही लोकेशन, आप चूज़ कर लेना, लूप डॉट जावा। ठीक है, ये सेव किया। ठीक है, इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको भी मिनिमाइज करते हैं, विंडो आर प्रेस करते हैं और यहाँ पे CMD ओपन करते हैं। ठीक है, CD1 ड्राइव। ठीक है, मेरा डेस्कटॉप वन ड्राइव के अंदर है, इसलिए मैं इसको इसके वन ड्राइव के अंदर जाता हूँ। ठीक है, आप CD डेस्कटॉप डायरेक्ट लिख के डेस्कटॉप पे आ सकते हैं, CD डेस्कटॉप। ठीक है, CD स्पेलिंग गलत हो गई थी, CD डेस्कटॉप जावा सी लूप डॉट जावा। ठीक है, देखिए कंपाइल हो गया। ठीक है, ठीक, और यहाँ पे हम जावा लूप। ठीक है, सपोज हमने यहाँ दिया 5, तो 1 से 5 तक चलेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट वो नंबर रन टाइम इनपुट नहीं लूँ तो 1 से 5 लिखूँगा तो 1 से 5 तक चलेगा। ठीक है, अब फिर से एक बार रन कराते हैं, लूप डॉट जावा। ठीक है, जावा फिर लूप। ठीक है, सपोज यहाँ हमने 7 दिया तो 1 से 7 तक चलेगा। ठीक, अब देखिए ये चल कैसे रहा है, आइए समझते हैं ना। ठीक है, लूप वर्क कैसे कर रहा है, आइए इसको समझते हैं।
ठीक है, तो देखिए ठीक है, तो इसको मैंने छोटा किया। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा रफ करता हूँ। अच्छा वर्क नहीं कर रहा है। देखिए आई की वैल्यू 1 है। ठीक है, फिर एन में मान लो हमने इनपुट किया 5। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए, एक मिनट, ठीक है, तो मान लीजिए हमने एन में इनपुट किया क्या 5। ठीक है, और आई की वैल्यू क्या है 1। आई की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो 1 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, अंदर आएगा 1 प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब इनिशियलाइजेशन के पास नहीं जाएगा ना, अब कंडीशन चेक करेगा क्या 2 छोटा है 5 से, यहाँ 2 आ गया है ना, 2 छोटा है 5 से, हाँ तो फिर 2 प्रिंट कर देगा। फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 छोटा है 5 से, हाँ फिर 3 प्रिंट कर देगा। आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 4 छोटा है 5 से, हाँ छोटा है, अंदर आएगा और 4 प्रिंट कर देगा। फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगा 5, क्या 5 5 के बराबर है, हाँ तो 5 प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से ये लूप चल रहा है। आप यहाँ पे कोई मैसेज भी आप दे सकते हैं। ठीक है, ये तो नंबर हमने दिया। ठीक है, अगर कोई मैसेज आप कई टाइम प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप मैसेज भी दे सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमने लिखा वेलकम टू जावा। ठीक है, अच्छा एक स्टेटमेंट अगर है आपका लूप के अंदर, तो ये कर्ली ब्रैकेट ऑप्शनल होता है, आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी। अगर एक से ज़्यादा हो तो वहाँ पे आएगा एरर। ठीक है, तो इसको हमने सेव किया। ठीक है, और देखिए रन कराते हैं, यहाँ पे CMD ओपन किया। ठीक है, CD वन ड्राइव, सॉरी यहाँ स्पेस नहीं होगा, ड्राइव CD डेस्कटॉप। ठीक है, जावा सी लूप डॉट जावा। ठीक है, ठीक है, जावा लूप। ठीक, सपोज यहाँ हमने 4 दिया, तो देखिए 4 बार ये मैसेज आया। तो आप 1000 टाइम आप प्रिंट कराना चाहते हो तो 1000 बार आप कर सकते हो, 2000। तो ये लूप का बेनिफिट है। ठीक है, कोई काम हमें बार बार करवाना है तो वहाँ पे हम लूप लगा सकते हैं। देखिए ऑप्शनल हमने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया, फिर भी ये चला। ठीक है, सपोज देखिए एक से ज़्यादा अगर स्टेटमेंट अगर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे देखिए ये नहीं आए। ये सपोज यहाँ पे ये देखिए, सपोज यहाँ पे हमने मान लो वेलकम लिखा। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं।
वन ड्राइव cd डेस्कटॉप जावा सी लूप डॉट जावा। ठीक है, जावा लूप। ठीक है, मान लो हमने यहाँ दिया 6। ठीक है, तो ये देखिए वो स्टेटमेंट जो उसके नीचे वो कितनी बार चला, 1 टाइम्स, लेकिन जो लूप के अंदर है बिना कर्ली ब्रैकेट के वो 6 टाइम चला। ठीक है, तो उसके बाहर का जो स्टेटमेंट है वो लूप के बाहर माना जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम लूप का समझ में आया होगा जावा का। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।